मैं टीचर संगीता सिंह और आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं विषय हिंदी का पाठ 7.4। पाठ का शीर्षक है गोधली और इनके लेखक हैं हेक्टर ह्यू मुनरो, जो साकी नाम से क्या करते थे, रचनाएं लिखते थे। साथ ही क्या है, पाठ की जो विधा है वह क्या है, लघु कथा। कल की वीडियो में हमने पाठ के सार को देखा था, आज हम देखते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न, साथ ही अब पाठ से के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ में। पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, निम्न में सार्थक शब्द समूह है, हाव भाव, वेशभूषा, कपड़े लत्ते, बैठा बैठा। तो सार्थक शब्द समूह कौन सा है, बैठा बैठा। आगे देख लेते हैं, स्त्री पुरुष में कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास है, तत्पुरुष समास है, द्वंद्व समास है, द्विगु समास है। तो स्त्री पुरुष में कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। आगे देखते हैं, सामने ही उसका घर था में निपात शब्द है। तो सामने ही उसका घर था में जो निपात शब्द है वह कौन सा है, ही है। निम्नलिखित में से अविकारी शब्द है, ऊपर, आमने सामने, चाय वाय, आना जाना। तो अविकारी शब्द है वह कौन सा है, ऊपर। आगे देखते हैं, आंखों से ओझल होना का अर्थ है दिखाई न देना, दृष्टि से परे होना, दृष्टिगोचर न होना, उपरोक्त सभी। तो आंखों से ओझल होना का उपरोक्त सभी क्या है, आंसर सही है, इसलिए उसका उत्तर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, मन स्थिति में कौन सा समास है, अव्ययी समास है, तत्पुरुष समास है, द्विगु समास है, कर्मधारय समास है। तो मन स्थिति में जो समास है वह कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, उदासीनता, निस्तब्धता, दिष्टता, खिन्नता। तो जिस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है वह कौन सा है, निस्तब्धता। स्वर संधि का उदाहरण नहीं है, क्षमा भाव, महत्वाकांक्षा, भावुक, उच्चारण। तो स्वर संधि का उदाहरण नहीं है, उच्चारण। आगे देख लेते हैं, रुष्टता का विरुद्धार्थी शब्द है प्रसन्नता, उदासीनता, नाराजगी, खिन्नता। तो रुष्टता का विरुद्धार्थी शब्द है प्रसन्नता। आगे देखते हैं, गोधूली का अर्थ होता है सुबह का समय, रात्रि का समय, संध्या व रात्रि का समय, मध्याह्न का समय। तो गोधूली का जो अर्थ होता है वह क्या होता है, संध्या व रात्रि का समय। आगे देखते हैं, गोधूली है, कहानी है, नाटक है, लघु कथा है, संस्मरण है। तो गोधूली क्या है, लघु कथा है। अब देख लेते हैं पाठ्य का पहला प्रश्न। तो पाठ्य का पहला प्रश्न है, युवक की बात पर गार्डस्बी को विश्वास क्यों नहीं हुआ। तो युवक की बात पर गार्डस्बी को विश्वास इसलिए नहीं हुआ क्योंकि युवक के पास पैसे नहीं थे, वह साबुन का टिकिया लाना भूल गया था और साथ ही जो है वो सड़क और होटल का नाम भी भूल गया था। इन्हीं सब बातों की वजह से गार्डस्बी को विश्वास नहीं हुआ। दूसरा, गार्डस्बी को कैसे विश्वास हुआ कि युवक सच बोल रहा है। जब गार्डस्बी ने युवक से कहा कि तुमने एक साथ होटल का पता और साबुन का टिकिया घुमा दिया, तब वह युवक साबुन की टिकिया को तलाश करने के लिए भाग खड़ा हुआ। यह देखकर गार्डस्बी को विश्वास हुआ कि युवक क्या बोल रहा है, सच बोल रहा है। प्रश्न तीसरा, कहानी सुनाने के बाद निस्तब्धता क्यों छा गई। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि गार्डस्बी को जो व्यक्ति पार्क में मिला था वह उदासीन था। जिस होटल में वह ठहरने के लिए जा रहा था वहां पर थिएटर बन चुका था। टैक्सी ड्राइवर ने उसे दूसरे होटल में रुका, वह साबुन का टिकिया भूल चुका था। साबुन का टिकिया खरीदने के लिए वह होटल से बाहर निकला। उसके बाद वह होटल का नाम और सड़क का पता भूल गया। उसके पास पैसे नहीं हैं और वह रात का गुजारा कैसे करेगा। इन्हीं सब बातों को सुनकर जो है वो निस्तब्धता छा गई थी। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को, साबुन की टिकिया वास्तव में किसकी थी और क्यों। तो साबुन की टिकिया वास्तव में उस वृद्ध व्यक्ति की थी जो पहले बेंच पर बैठा था, इसीलिए वह बेंच के नीचे उस साबुन को क्या कर रहा था, झुक कर खोज रहा था और इससे पता चलता है कि वह साबुन की टिकिया वास्तव में उस वृद्ध व्यक्ति की थी। प्रश्न 5वां, कहानी में से वे बिंदु छांट कर लिखिए जहां पर परिस्थिति बदल दी। तो कुछ ऐसे पार्ट हैं जहां पर कहानी ने क्या कर लिया था, नया मोड़ ले लिया था। तो वो मोड़ कौन कौन से देख लेते हैं। पहला है, गार्डस्बी को युवक ने कहा, आपका मूड भी अच्छा हरगिज नहीं होता यदि आप मेरी तरह असहाय होते। और दूसरा पॉइंट ऐसा था, गार्डस्बी ने दार्शनिक ढंग से कहा, मुझे याद है कि कुछ वर्ष पहले तक विदेशी राजधानी में मैंने भी ऐसा ही किया था।
तीसरा पॉइंट है, बात तो ठीक है किंतु आपकी कहानी का सबसे कमजोर मुद्दा है कि आप वह साबुन की टिकिया नहीं पेश कर सकते। और अंतिम में जो बात थी वह क्या थी, क्या आपका कुछ खो गया है? उसने सहानुभूति से पूछा और वृद्ध ने कहा, हाँ, साबुन की एक टिकिया। दूसरा, कहानी के घटनाक्रम में स्थिति कई बार बदलती है, ऐसा जीवन में भी होता है। आप भी ऐसा कोई उदाहरण लिखिए। प्रत्येक के जीवन में ऐसा ही होता है। कई लोग घटनाक्रम में इस प्रकार मिलते हैं कि हम गार्डसबी के समान क्या करते हैं, सहायता करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और कई बार हमें जो है दूसरे प्रकार के व्यक्ति, वृद्ध के समान व्यक्ति भी मिलते हैं जिनका कुछ खो जाता है, लेकिन वो क्या करते रहते हैं, उन्हें चुपचाप जो है वो खोजते रहते हैं, किसी से सहायता की याचना नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से आज का हमारा ये पार्ट भी क्या हो चुका है, पूर्ण हो चुका है। आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लग रहा है जरूर बताइएगा। साथ ही मेरे द्वारा कक्षा 10वीं के संपूर्ण पार्ट का वीडियो बनाया गया। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।